राजस्थान की सबसे चर्चित सीटों में से एक सीट है इस लोकसभा चुनाव में जालोर सीट। और इसका कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। बीजेपी ने पिछली बार लगातार 3 बार तक देवजी पटेल को टिकट दिया, लगातार 3 बार वो जीते, लेकिन इस बार उनका टिकट काट के लूंबाराम चौधरी को टिकट दिया गया। वहीं रतन देवासी जो कि पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में उतारा है। वैभव गहलोत अपना पिछला चुनाव जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने तकरीबन 2,74,000 वोटों से हार गए थे। उसके बाद में उन्होंने सीट बदल दी और वो जोधपुर से जालोर आ गए हैं। हम अभी एक गांव है रेवदर विधानसभा क्षेत्र में नागानी, उस गांव में है। लोगों से चर्चा करके जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ चल रहा है। और वैभव गहलोत जो कि बड़े पढ़े लिखे और उन्हें इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि वो कई मामलों के बड़े जानकार हैं, और लूंबाराम चौधरी जो है दूसरी तरफ वो बड़े धरती पकड़ नेता माने जाते हैं। तो उन दोनों के पक्ष में कौन लोग हैं, विपक्ष में कौन लोग हैं, मोदी मैजिक कितना असर कर रहा है और अशोक गहलोत का जादू कितना असर कर रहा है, क्योंकि अपने बेटे को जिताने के लिए वो लगातार इसी सीट पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। आप बताएं कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पे। वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, अशोक गहलोत के बेटे हैं और बड़े भारी भरकम कैंडिडेट माने जा रहे हैं, तो किसके पक्ष में हवा है? हवा इधर सब पूरे बीजेपी के अंदर है। बीजेपी आएगी इधर, कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेगी। और बीजेपी ने बहुत काम किए, एक तो राम मंदिर का और 370 हटाई, और अशोक गहलोत ने कुछ काम नहीं किया है, इसी वजह से अब की बार हार गई बुरी तरह से। अशोक गहलोत ने तो 25 लाख का वो स्वास्थ्य बीमा कराया था, लोगों को सुविधा दी थी, मोबाइल बांटे थे। वो तो सिर्फ राजस्थान में ही चलता था। हम गुजरात जाते थे दवाई लेने तो उधर चलता भी नहीं था, उधर तो बोलते थे यू, वो बोल रहे थे। और गुजरात में अभी जो मोदी जी ने स्कीम लाई आयुष्मान कार्ड 5 लाख वाला, वो सब जगह चलता है, पूरा इंडिया में चलता है, ऑल इंडिया में। और गहलोत ने क्या किया? एक भी काम नहीं किया। वैभव गहलोत बड़े पढ़े लिखे और वो माने जाते हैं ना, बड़े। लूंबाराम जी तो पढ़े लिखे भी नहीं है ऐसा बताते हैं, तो किस इतने पढ़े लिखे होते तो जोधपुर में क्यों हार के आए? वो इधर ही जीत लेते थे, उनके घर पे ही। वो खुद उनके बूथ में भी 17 वोट पीछे थे जोधपुर में। अच्छा, आप बताएं कि कोई योजनाओं का कितना लाभ मिला है? आप यहाँ अभी जब 2 लोगों से बात की तो मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिला है कुछ यहाँ पे? क्या क्या लाभ? देखो, किसानों के लिए जो अपने सम्मान निधि मिलती है, वो सब किसानों को मिलती है। उनके बाद में जितने जो अनाज है फ्री में सबको जो है किसानों को मिल रहा है। आवास योजना काम चालू है और पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी का डंका है। आप भी पत्रकार बंधु है हमारे भाई, आपको मालूम ही है, देश बसाना है तो मोदी जी को लाना है। और हमारे वैभव जी जो यहाँ भी आए हैं, उनको तो हमने देखा भी नहीं था, पहली बार आए। जो सेवा करने वाले तो 2 साल 5 साल पहले आते हैं, उनके बाद में 1 महीना 2 महीना घूम के चले जाएंगे। हमें किसी दुश्मनी नहीं है, हमारा तो यहाँ कार्यकर्ता होना। वो कह रहे हैं मैं जोधपुर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। भले रहे तो बढ़िया, टॉप है। भले लूंबाराम जी आए तो यहाँ रहे तो विकास करेंगे साथ साथ में, लेकिन लूंबाराम जी को इसी लाना है, देश बचाना है, मोदी जी को लाना है, 66 से पार लगाना है। हमारे गांव में विकास अभी तक थोड़ा कुछ बाकी है, जैसे फ्लोरल पानी नहीं है, लाइट थोड़ा टाइम से आती नहीं है किसानों के लिए, हमारे दवाखाना नहीं है, पशुओं के लिए भी नहीं है। एक खास मेहरबानी करके हमारे यहाँ आजू बाजू में कोई पुल भी नहीं है, बरसात के टाइम में बाहर जाने के लिए हमारे बहुत नुकसान हो रहा है किसानों का। हमारे गांव में ये सुविधा होनी चाहिए। सांसद कहीं आए, लेकिन हमारे देश के लिए लूंबाराम जी को जिताना है और जीतेंगे। भले विरोधी नाराज हो जाएंगे, लेकिन देश बचाना है तो मोदी जी को लाना है। जय हिंद, जय भारत। हमारा साथ किसान देंगे और जीतेंगे जरूर सब। ओके, तो मोदी की योजनाओं से बड़े प्रभावित हैं ये कि उनके गांव में काफ़ी योजनाएं आई हैं और देश बचाने के लिए मोदी लाना है। आपका क्या नाम है भाई साहब? आप खड़े हो जाए। मेरा नाम दोलाराम मेघवाल, यहाँ से पंचायत समिति सदस्य हूँ कांग्रेस से। कहाँ बाकी सब लोग तो मोदी का समर्थन करते हुए दिखते हैं, आपकी क्या राय है? ये सारे जो इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान मिलता है उसी का नतीजा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हमने बहुत सारी एप्लीकेशनें दी, जक्सी राम जी को दी, देवजी भाई पटेल को दी, लेकिन आज तक वहाँ रोड स्वीकृत नहीं हुआ था। लेकिन वो मेहरबानी हुई नीरज जी डांगी साहब की, जिन्होंने बिलेश्वर महादेव में भारत आज़ाद होने के बाद पहली बार बिलेश्वर महादेव मंदिर में जो रोड बना है वो सबके लिए श्रावण महीने में जब भी जाते थे वहाँ पे धूल और कीचड़ वगैरह होता था। लेकिन ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़े मुद्दे होते हैं, वो राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दे होते हैं। आप बता रहे हैं गांव की सड़क का, खैर मान लिया वो भी हुआ होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको देखते हुए
आप किस तरफ हैं? राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, मैं पहली बात तो मेरे गांव के मुद्दों की बातें करूंगा। मैं नागानी से बाहर बहुत कम जाता हूँ, रहता भी नहीं कभी, लगभग यहाँ पे लगभग 20-25 साल से इधर ही हूँ मैं। यहाँ पे पहले अगर कोई स्त्री जैसे कोई प्रेग्नेंट होती थी, उसको अगर आबू रोड जाना पड़ता था, तो यहाँ से जाने के लिए बीच में 4 से 5 नाले आते हैं, सबको पता है शायद, ठीक है। वह जा नहीं सकते थे नाले, वो पानी में बारिश के टाइम में वहाँ पे पानी बहता रहता था। लेकिन यहाँ से सिलदर से लगाकर आबू रोड तक झाबुआ का जो पुल बना है वो कांग्रेस की देन है। इनके पास बीजेपी वालों को एक काम बता दो कि मैं मान लूंगा कि भाई देवजी भाई पटेल ने एक काम किया है। देवजी भाई पटेल ने पिछली बार एक वादा किया था कि आदर्श का जो घोटाला हुआ था, वो बीजेपी का नेता था, वो आदर्श का जो संस्थापक था, उसने देवजी भाई पटेल ने वादा किया था कि मैं जब भी जीत के आऊँगा तब सबको आदर्श का जितना भी पैसा गया है वो सभी को वापस मैं दिलवाऊंगा। लेकिन वो वादा आज तक पूरा हुआ नहीं। मैं मेरे गांव से कह रहा हूँ, लगभग 5 से 4 करोड़ रुपए मेरे गांव के, खुद नागानी के गांव के हैं, आदर्श में फंसे हुए हैं। आदर्श एक मुद्दा है निश्चित रूप से, इस पूरे इलाके के, इन दोनों जिलों के और आसपास के जिलों के लिए भी। अच्छा आप सुनिए, आप मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो 2 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से वैभव गहलोत और लुम्बाराम चौधरी बीजेपी से, उन दोनों में से कौन बेहतर है और क्यों बेहतर है? बेहतर विशेष तौर पर मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मेरा समर्थन पढ़े लिखे व्यक्ति को ही होगा जो यहाँ पे विकास करवाएगा। मैं 15 साल से बीजेपी का एमपी देख रहा हूँ, उसने कोई काम नहीं करवाया। मेरा वोट वैभव गहलोत को जाएगा और उसके समर्थन में ही रहेगा, विकास के समर्थन में। यानी आप कह रहे हैं कि वैभव गहलोत पढ़े लिखे होने के कारण बेहतर है, लेकिन उसके साथ ही वो बाहरी भी हैं, जोधपुर में रहते हैं। वो तो बाहरी तो मोदी जी भी बनारस से लड़ रहे हैं, वो है तो गुजरात के। ये बाहरी कोई मुद्दा नहीं है, काम कौन करवाता है वो देखना पड़ता है। ये भैरव सिंह जी नहीं, बूटा सिंह जी आए थे, कहाँ से थे, लेकिन यहाँ पे सिरोही में आके उन्होंने बस स्टॉप दिया सिरोही को, और अच्छी सड़कें दी। विकास तो हुआ है उस टाइम के कांग्रेस के टाइम में। बीजेपी का एक विकास दिखा दो, एक भी विकास नहीं है। अच्छा, वैभव जी का क्या विजन है विकास को लेकर? विकास को लेकर वैभव जी अपने जो सिरोही को राष्ट्रीय मार्ग से रेल मार्ग से जोड़ने का उनका मैनिफेस्टो, पर्सनल खुद का मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया है। और हर गांव में पानी की व्यवस्था करेंगे, सड़कें अच्छी करवाएंगे, युवाओं को अच्छी कॉलेज हो, जैसे यहाँ पे 5 साल तक भी कांग्रेस की सरकार थी, गांवों में पानी क्यों नहीं पहुंचा? अब अगर वो सांसद बन के अगर वो विकास करवाएंगे? 5 साल तक जो गाँवों में पहुंचा, अभी हमारे यहाँ 2 टंकियाँ बनी है, ठीक है, सारे गाँव 2 टंकियाँ बनी है। कोई कई जैसे पामेरा में पहुंच गया, पोसिंद्रा में पहुंच गया, कई ठेकेदारों की कोई लापरवाही की वजह से उसमें परसेंटेज पे होता है, मोदी जी 30% थे और बाकी सब केंद्र, तो उसमें क्या गाँव में लगभग पानी पहुंच गया है। और सब जगह जल जीवन मिशन के तहत हर गाँव को जोड़ा जा रहा है और जुड़ रहा है गाँव, और गाँव में भी 2 टंकियाँ बन गई है, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये जो सज्जन है वो कांग्रेस के पक्ष में आप बैठे। आप बताएं साहब, ये आपके जो गांव के व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि जब पानी पहुंचाएंगे वैभव गहलोत, पानी को लेकर क्या कहना है आपका? यहाँ पे आप बैठकर बात करें। सर ऐसा है, विकास हम राजस्थानी हैं, अभावग्रस्त जी लेंगे, हमारे विकास का कोई लेना देना नहीं। अभी अशोक गहलोत को अतिक्रमण सातपुर में हनुमान जी मंदिर में दिखा, अभी बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे, उन्होंने मंदिर तोड़ दिया। अशोक जी चाहते तो बचा देते, उनको बस हिंदुओं का ही टारगेट था। वहाँ पे बोर्ड किसका है? नहीं मेरे, और बीजेपी का बोर्ड है। नहीं मैं सर, हमारा ये जो चुनाव लेना देना नहीं, हिंदुत्व का विकास है, माने हिंदुत्व की हमारे ये वोटिंग है, और हम लुम्बा जी के साथ में हैं। मेरे भाई यदि खड़ा हुआ है तो भी मैं लुम्बा जी को दूंगा। हमें बीजेपी का वोट हमारा जाएगा। आप कह रहे हैं कि भविष्य के लिए हमको बीजेपी का भविष्य, बच्चों का भविष्य कैसे प्रभावित होगा? हाँ, ये माना हमारे हिंदुत्व की ये है। राम मंदिर में जो ये कांग्रेस वाले अयोध्या के जो उसका उद्घाटन था प्राण प्रतिष्ठा में, उसमें उसकी वो निमंत्रण ठुकरा दिया। अब वोट कैसे देना उनको? ये भले कहने वाले नहीं, आप क्या गलत है। हिंदू खुद कह रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे तो मंदिर नहीं जा रहे हैं, उनको निमंत्रण ठुकरा दिया। कौन से हिंदू है ये? वो देने वाला भी हिंदू कौन से है जो उनको वोट दे रहे हैं? यही समझ में नहीं आ रहा है। वो कहावत की है कि आप भविष्य हिंदू को अगर वोट नहीं दोगे तो आपका भविष्य मुसलमान करेगा। आपका जो है मुकद्दर का सिकंदर, ये मुसलमान करेंगे आप वोट देने नहीं जाओगे तो। जो होने वाला है, और एक दिन आप पछताओगे। वोट दो तो मोदी जी को दो, अपने देश हित के लिए, हमारे
बाप दादा भी वो बच्चे लोग कहेंगे कि हमारा देश की हाल हो रहे थे, क्या तुम तक मार रहे थे? धन्यवाद है चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को, हमारे राष्ट्र को बचाए रखा। हम उनके मार्ग पर चलने वाले हैं। हम सत्ता और महंगा नहीं खोजते, हम शेर पाते हैं। अब आप कुछ कहना, बोलिए आप। अभी ये जोधपुर से वैभव जी आया है, तो अब यहाँ से सिरोही से जोधपुर कौन जाएगा? अनपढ़ आदमी देखेगा भी नहीं उसका घर किधर है, क्या है, कैसे है। लोम्बा राम जी वाडेली के हैं, आराम से बैठेंगे, खाटले पे बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, बात भी करेंगे। और लोम्बा राम जी 15-20 साल से पूरा एरिया में जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है लोम्बा राम जी को। जैसे कि मोदी जी को जानते हैं, ऐसे लोम्बा राम जी को जानते हैं सिरोही जालोर में। और वैभव जी को तो मालूम ही नहीं है इस गाँव में कौन सा उठा खेड़ा आया, कहाँ गले आए, कौन आया है, कोई मतलब नहीं है। और जब भी जितना भी काम किया कांग्रेस ने, सब खराब घटिया काम किया, फालतू की बकवास है। और गांव में जितना जो ये तो ठीक है, बाहर के नेता जो बार बार कहते हैं हम वो करेंगे, गाँव में जो गाँवों में 2-2 4-4 घंटा आके जो बैठते हैं ना, तब मालूम पड़ेगा गांव में क्या समस्या है। तो आप कह रहे हो कि वैभव गहलोत से मिलने जोधपुर कौन जाएगा? वो तो कह रहे हैं ना कि मैं यहीं मकान लेके यहीं रहूंगा, मैं जोधपुर नहीं जाऊंगा वापस। कोई नहीं है, ये कहने वाली बात है। कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, सब बकवास है। लोगों को उल्लू बना रहे हैं, भ्रम कर रहे हैं, कोई नहीं है। और लुम्बा राम जी को तो एक कॉल करेंगे हाजिर होंगे, लुम्बा राम जी को एक कॉल करेंगे हाजिर होंगे। लुम्बा राम जी सब किसानों के दुख सुख की बात जानते हैं। 15-20 साल से वो इस एरिया में रहे हैं। और वोट फॉर बीजेपी लुम्बा राम जी को जाएगा, जगह जगह हाका और लुम्बा काका जागेगा। तो आप कुछ कह रहे थे ये वैभव गहलोत के बारे में कि क्या पढ़े लिखे हैं वो? पढ़े लिखे से हमारे को कोई मतलब नहीं है। हम तो अब की बार बीजेपी को पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारे घर के जितने भी वोट है पूरे हम बीजेपी को डलवाएंगे और गांव वालों को भी बोलेंगे हम बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी ने ऐसा कर क्या दिया जो उनको आप मतलब इतने डाई हार्ड फैन हो रखे हो? वार्ड हमारे गांव के पास में ये 15-20 किलोमीटर वाडेली पड़ता है। सांसद को मिलना जाने पड़ेगा तो साइकिल लेके भी चले जाएंगे। और जोधपुर जाना पड़ेगा तो हमारे पास भाड़ा भी नहीं है, हम तो मजदूरी करते हैं, कहाँ से लाएंगे भाड़ा इतना, वो बोल रहे हो। और ये तो जीत के सीधे जाएंगे, सीधे जोधपुर चले जाएंगे, इधर क्या करेंगे, क्यों रहेंगे? हाँ, और साहब हाजिर नहीं मिलेंगे का फिर का उधर 2 दिन कौन रखेगा? और इधर वाडेली तो जाएंगे तो उनके घर पे रह जाएंगे। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मोदी जी तो मोदी जी है। वैसे हम लोगों ने गांवों से कई दूर 20-25 किलोमीटर कस्बे या किसी सिटी में जाते थे ना, तो वहाँ जाके पानी की टंकियाँ देखने को मिलती थी और पानी की सुविधा भी मिल रही है धीरे धीरे। और उनका नारा है कि घर घर पानी पहुँचाएंगे। ठीक है, अब आप बीजेपी की बात करें, मुद्दे तो मतलब इतने हैं कि देखो जैसे 370 की धारा जो है वो ख़त्म कर दी कश्मीर से। 370 खत्म होने से आपके जीवन पर क्या असर पड़ा? असर तो भारत में पड़ा ना पूरा। 370 की धारा, राम मंदिर। कांग्रेस के भी नेता सब कहते हैं कि हम भी राम भक्त हैं और बीजेपी जो है वो राम का नाम लेकर राजनीति कर रही है। तो राजनीति में राम को घुसाने से क्या फायदा? कांग्रेसी भी तो अपने आप को राम भक्त ही कहते हैं। सही बात है, भगवान तो सबके लिए एक ही है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस भगवान को नहीं मानते या बीजेपी वाले भगवान को मानते हैं। भगवान सबके लिए एक ही है। बाकी इनके ऊपर राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। भगवान एक तरफ रहे, राजनीति एक तरफ रही, उसे तो कोई मतलब वो नहीं है। फिर आप तो राम मंदिर को राजनीति से जोड़ रहे हो ना? बहुत भी बड़े काम किए ना। वैसे बहुत बड़े काम सब लोगों को दिख रहे हैं। आज प्रचार मोदी जी के साथ में की हुए। अभी सब जने प्रचार करने वाले कांग्रेस को जाना, जब बटन दबाने वाली मशीन के पास में जाता है ना तो बीजेपी दब जाता है गलती से। गलती से कैसे दब जाता है बीजेपी? वो उनका दिमाग मतलब दिमाग की प्रक्रिया ऐसी होती है कि बीजेपी काम तो करेगा। अच्छा, हाँ, कांग्रेस को चाह के भी वोट नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं। वैभव गहलोत और लूमाराम चौधरी, इनके बारे में भी तो कुछ बताओ। आप तो मोदी जी के बारे में बता रहे हो। मोदी जी थोड़े खड़े हो रहे हैं यहाँ पे तो लूमाराम जी खड़े हो रहे हैं। लुम्बा जी खड़े हो रहे हैं ना, तो लुम्बा राम जी को इधर का पूरा जो है ना वो सब मालूम है उनको। कौन किसान कितनी बार मतलब तकलीफ देखता है, कितनी बार पानी की वजह से उनको वो करना पड़ता है। खेतों में कब दवाई टाइम से मिलनी चाहिए, कब दवाई नहीं मिलती है। अभी बीजेपी आने के बाद में सब खेतों में खेती बाड़ी का भी सुधार हुआ है। इसके लिए लुम्बा राम जी वो किसान से मतलब बले बूते जागता, हमारे साथ में बात करने जैसा है। अभी वैभव जी को वहाँ जोधपुर कौन जाएगा? यहाँ स्थानीय स्तर पर दोनों प्रत्याशियों में से कौन ज्यादा प्रभावी, कौन ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है? इधर वैभव गहलोत की जीत होगी पक्की। प्रभावी वैभव गहलोत। युवा सब उनके साथ हैं, पढ़े लिखे युवा।
जो सही मायने में पढ़े लिखे युवा है और जिनको देश की फिक्र है, जो भगत सिंह की विचारधारा रखता है, सभी समाज को, सभी धर्म को एक मानता है, भगत सिंह की विचारधारा को जो मानता है वो कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि भगत सिंह की विचारधारा थी हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बताएं। लुम्बाराम और वैभव जी के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ कि लुम्बाराम जी एक किसान के घर से आते हैं और इस समस्या का सब ध्यान है कि क्या क्या होता है खेती में। लाइट टाइम से आती नहीं है, पानी आता नहीं है, और वो जो लुम्बाराम जी है वो एरिया का सबको ध्यान है कि भाई किस किस गांव में क्या कौन सी समस्या भी है। इसके बारे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट जाएगा, वोट फॉर बीजेपी। लुम्बाराम जी पढ़े लिखे नहीं है ऐसा बताते हैं, उनके परिवार में पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसको गांव में हर चीज़ का मालूम है कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब मालूम है। ये पढ़े लिखे भी से भी ज़्यादा है, उसका नॉलेज उनका बहुत ज़्यादा है वैभव जी से भी। वैभव जी से किस मामले में नॉलेज आप ज़्यादा बताते हैं, बताएं। हर गांव में भाई पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, टाइम पे आती नहीं है, 1 घंटे आती है, 6 घंटे चली जाती है, वो भी तो समस्या है। यूँ तो वो समस्या समाधान करने के लिए हम सांसद बीजेपी को लाना चाहते हैं। आप इनका कहना है कि यहाँ पे पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, मानता हो है, वोल्टेज भी कम आता है, सही है, इनकी बात कहना सही है, इनकी बात कहना सही है, लेकिन शायद इनको ये दिमाग में नहीं है कि यहाँ पे 20 साल से भाजपा का एमएलए रह चुका है और 15 साल से बीजेपी का एमपी है। तो इनको खुद को समझना चाहिए कि कमी किस में है। कमी भाजपा में ही है, ताकि यहाँ पे अभी तक ना तो पानी की व्यवस्था हो सकी और ना ही लाइट की। लेकिन अब तो कैंडिडेट बदल दिया, लेकिन है तो एक ही कंपनी है ना, प्रोडक्ट एक ही कंपनी का है, पैकिंग बदलने से कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट वही है और वही होगा। जो अभी बिजली नहीं है वापस नहीं होगी बिजली, देखना आप, 15 साल से वही भुगत रहे अपन। ये भाई साहब आपकी बात का कोई जवाब देना चाह रहे हैं, आप बोले क्या जवाब दे रहे हैं? पहले तो इससे ठीक था, अभी आप इससे पहले कैंडिडेट था तो वो ठीक था नहीं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो कांग्रेस कहती है वो करती नहीं है। किसानों का कर्ज माफ बोला था राहुल गांधी ने, बेचारों की जमीन नीलाम हो गई। क्या कांग्रेस ने? मेरे से बात कीजिए। तो वो अशोक गहलोत साहब कहते थे ना, उनकी सरकार थी तब कि भाई किसानों का कर्ज माफ कर दिया हमने। बेचारों का कर्ज माफ तो हुआ नहीं, जमीन नीलाम हो गई, नहीं तो क्या। तो अब मतलब क्या गारंटी है कि कर्ज माफ हो जाएगा? भाई राहुल गांधी ने बोला था नहीं। अब जैसे अगर बीजेपी सरकार आ गई है प्रदेश में, बीजेपी की सरकार आ गई प्रदेश में, और आप जैसे सांसद के लिए आप बीजेपी की बात करें, तो क्या वो कर्ज माफ कर देंगे? बीजेपी ने बोला ही नहीं। अच्छा, बीजेपी किसानों की आय जो है वो दुगनी करने के बारे में कहा था उन्होंने कि भाई 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो आपकी जो फसल है उसके दाम बढ़े हैं पिछले 4-5-6 साल में? तो फर्क है, बड़ी है ना, फर्क तो है। कितना बढ़ गया? रायडा कितना बढ़ गया? गेहूं कितना? गेहूँ 30 रुपए जा रहे, नहीं तो 25 रुपए थे गेहूँ। आज 30 रुपए किलो गेहूँ बिक रहे, नहीं तो 25 रुपए थे। अच्छा, हाँ, यानी भाव तो बढ़िया। हाँ, सरसों का कितना बढ़ा? सरसों का 50 ऊपर है, नहीं 45 रुपए ऐसे ही थे। हाँ, आप कुछ कहना? पहले गेहूँ 2200 रुपए थे, अभी 3000 हो गए, बढ़े ही ना, 800 रुपए बढ़े 2 साल में डायरेक्ट, और कितना बढ़े ही करेंगे, बहुत बड़ी है। वो तो आय तो दुगनी करने की बात हुई थी ना, 800 रुपए दुगनी तो धीरे धीरे होगी, एकदम तो कोई होने वाला। कांग्रेस ने कितना कर्जा छोड़ के गया थे, धीरे धीरे मोदी जी लेवल ला रहे इसको कर्जा पे। कांग्रेस का कर्जा मोदी जी उतार रहे हैं। गांव में, गांव की अपनी एक अलग गांवों की अलग तासीर होती है, अलग उनका मिजाज होता है। आप सजन कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ एक्चुअली, लेकिन जो बात कर रहे हैं नहीं वहाँ बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने जितने भी मुद्दे बोले ने उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया है। आज महंगाई कितनी है, 450 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज कितना 1150 का हुआ। हाँ, वो पेट्रोल कितना 34 रुपये बोल रहे थे कि मैं पेट्रोल 34 रुपये दूंगा। बाबा रामदेव ने बोला था ने 34 वालों को वोट देंगे कि 65 वालों को देंगे। डॉलर उन्होंने बोला था कि क्यों बढ़ रहा है, पाकिस्तान का नहीं बढ़ता है, श्रीलंका का नहीं बढ़ता, तो इंडिया का ही क्यों बढ़ रहा है। तो आज उन्होंने डॉलर नीचे लाया, काला धन लाया, एक आदमी के खाते में 15 लाख बोले थे। हाँ, आया। हाँ, राम मंदिर से क्या पेट भरेगा? हाँ, नहीं राम मंदिर। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि राम मंदिर और 370 धारा 370 ये बड़े मुद्दे गांव में, गांव के चौराहों पर भी इनकी चर्चा हो रही है।
एक दूसरे के जो समर्थक हैं वो एक दूसरे से जिरह बहस करते रहते हैं। और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि जहां सबको अपने विचार रखने का मौका है। और ये जो हॉट सीट है जालोर सिरोही की, वहां पे लोगों का कुल मिलाकर ये जो हमने बताया वो मिजाज है। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस, जालोर सिरोही।